थायराइड ग्रंथि जो कि थायराइड हार्मोन बनाती है, ये हमारे गले के बिल्कुल बीचों बीच होता है एक ग्लैंड, जिसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म सही ढंग से काम करता है, हमारे शरीर में एनर्जी बूस्ट रहती है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहती है। लेकिन अगर किसी भी महिला या पुरुष को थायराइड की दिक्कत होने लगती है तो बहुत सारी दिक्कतें उनको और भी होने लगती है। आज मैं थायराइड इन्फ्लामेशन, जो गले के अंदर इन्फ्लामेशन होती है, उसके ऊपर बात करने वाली हूँ। अगर आपका थायराइड से संबंधित कोई दिक्कत है तो इस वीडियो को शेयर करें, इसे देखिए, इन उपायों को करें ताकि आपको कुछ आराम मिल सके। अगर आप नेचुरली इसे पूरा जड़ से सही करना चाहते हैं तो भी आप इस पर काम करके उसे पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। थायराइड पर, गले के रोग पर मेरे काफ़ी सारे वीडियो है जिनकी रेमेडी 100% काम कर रही है, लोगों को काफ़ी फायदा हुआ है। आप भी चाहे तो उनको शेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं। उनकी रेमेडी को आप करेंगे तो आपको फायदा जरूर होगा। हार्मोन जो अनबैलेंस हो जाता है तो उसके लिए कई तरह के थायराइड की दिक्कत होने लगती है। जैसे ये ज्यादा होता है, अगर हार्मोन बनता है तो भी दिक्कत होती है, कम मात्रा के अंदर भी बनने लगता है हार्मोन तो शरीर के अंदर दिक्कत होने लगती है। यानी सूखा थायराइड होता है तो उसके अंदर क्या होता है, महिला या पुरुष जो भी होता है वो पूरी तरह से सूखने लगता है, ड्राई स्किन होने लगती है और उसके अंदर शरीर के अंदर काफी सारी दिक्कतें और होने लगती है। बहुत सारे के हार्मोन्स अगर ज्यादा बन रहा होता है तो मोटापा आने लगता है, गले के आसपास कुछ मोटापा आने के कारण उनकी आवाज में कुछ फर्क हो सकता है, उनको गले के रोग हो सकते हैं, उनको निगलने में दिक्कत हो सकती है, या फिर गले के आसपास आप देखेंगे तो गिल्टी जैसा, गाउट जैसा भी महसूस हो सकता है। तो थायराइड को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है। जैसे आपको लगता है कि थायराइड अनबैलेंस हो रहा है, आपको उस पर काम करना है, अपनी डाइट को बदलना है, बहुत सारी एक्सरसाइज करनी है, मसाज करनी है, जिससे कि आपका थायराइड पूरी तरह से क्योर रह सके। ये गले के अंदर जैसे इन्फ्लामेशन होती है, हम देखते हैं कि गले के आसपास भी सूजन आने लगती है। और ये खाली गले के अंदर ही नहीं होता है, हमारे शरीर के अंदर कहीं ना कहीं और भी जगह पे इन्फ्लामेशन हो रही होती है, जिसके कारण थायराइड की दिक्कत होने लगती है। जब थायराइड अनबैलेंस होता है तो महिलाओं में थकान ज्यादा लगती है, किसी काम को करने की इच्छा नहीं होती है, बाल जल्दी झड़ने लगते हैं, आप देखते हैं कि बाल पतले होने लगे, उनके अंदर थिकनेस नहीं है, बिल्कुल थिन से होने लगे हैं, एनर्जी बिल्कुल भी उनको नहीं लगती है। बहुत सारी मेडिसिन का प्रयोग कर रहे होते हैं, डायबिटीज की शिकायतें, आप बहुत सारी गोलियां दवाइयां खा रहे हैं तो भी थायराइड हार्मोन अनबैलेंस हो सकता है। कई महिलाएं ऐसी होती है जो बहुत ज्यादा जंक खाना पसंद करते हैं, उसकी वजह से भी आपके गले संबंधित ये रोग हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं, जिसमें प्रमुख कारण ये भी हो सकता है कि अगर किसी भी महिला या पुरुष के अंदर तीनों ही दोष अगर एक साथ में असंतुलित हो रहे होते हैं तो थायराइड पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो थायराइड हार्मोन जैसे अनबैलेंस होता है, आप देखते हैं कि गले के रोग आ गए हैं, थायराइड पूरी तरह से बिगड़ चुका है, या तो मोटापा बढ़ गया है या फिर दुबलापन आ गया है। तो आप पहले देखिए कि आपका थायराइड बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। जब आप उसे समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको क्या समस्या हो रही है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या उपाय करें। ऐसे तो बहुत सारे उपाय हैं जो हम हमारे आहार के अंदर डेली शामिल करके थायराइड को पूरी तरह से क्योर कर सकते हैं। आज भी मैं आपके लिए 2 ऐसे जबरदस्त उपाय लाई हूँ जिनको अगर आप लगातार करते हैं तो किसी भी तरह का अगर थायराइड होगा, चाहे बढ़ रहा होगा हार्मोन चाहे घट रहा होगा, आप देखेंगे कि हार्मोन पूरी तरह से बैलेंस है, थायराइड पूरी तरह से क्योर हो रहा है, और उसके साथ में आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता हो गई, एनर्जी लेवल हो गया, ये भी काफी ज्यादा बूस्ट होएगा। पहली चीज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वह है मुलेठी। मुलेठी, जिसको कि हम यष्टि मधु भी बोलते हैं, यह आयुर्वेद का एक ऐसा रसायन है जो गले संबंधित रोगों के लिए, पाचन के लिए, या रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए और हमारे थायराइड के लिए सबसे ज्यादा काम करता है। अगर आपको थायराइड की दिक्कत है, हार्मोन आपका ज्यादा बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है, आप यहाँ पर मुलेठी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस किसी के भी थायराइड की दिक्कत है उनको रोजाना ही मुलेठी की चाय बनाकर लेना शुरू करना है। जैसे आप क्या कर सकते हैं, रोजाना सुबह जब चाय पीते हैं उसकी जगह आप मुलेठी की चाय का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कप पानी आपको गर्म करने के लिए रखना है, आधा छोटा चम्मच मुलेठी पाउडर आसानी से बना बनाया मिल जाता है, या फिर मैं इस वीडियो के अंदर टैग कर दूंगी, आप वहां से भी ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे ही आप क्या करें, आधा छोटा चम्मच पाउडर डालेंगे, उसका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा, पानी को बॉईल होने दीजिए। आधा कप पानी जब ये रह जाता है तो इसको आपको क्या करना है, छान करके धीरे धीरे करके आसानी से पीना है। यानी जैसे आप धीरे धीरे पिएंगे ये गले की इन्फ्लामेशन को पूरी तरह से ठीक करता है। और मुलेठी आपके जैसे अंदर जाएगी, श्वास नली को ठीक करेगी, लंग्स को मजबूत करेगी, पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग बनाएगी, और रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होने से कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन नहीं होगा। क्योंकि एक ऐसा वायरस होता है ये जिसकी वजह से थायराइड हार्मोन अनबैलेंस जल्दी से होने लगता है, तो उस वायरस को भी ये पूरी तरह से खत्म करने का काम
काम करता है। बहुत आसान सा उपाय है। ये मोलेटी पाउडर आपको कहीं से भी बना बनाया मिल जाता है। इसका इस्तेमाल करके आप आपके थायराइड को पूरी तरह से क्योर कर सकते हैं। दूसरा उपाय है अदरक का पाउडर। अदरक का पाउडर यानी ड्राई जिंजर का पाउडर आप घर पे बना सकते हैं या फिर आप बना बुनाया भी मार्केट से ला सकते हैं। अदरक होती है, उसे आप धूप में रखकर थोड़ा सुखा लीजिए, फिर उसका पाउडर तैयार कर लीजिए, तो ये ड्राई जिंजर बन जाती है, यानी हम सोट का पाउडर भी बोलते हैं। यहाँ पर ड्राई जिंजर का जो पाउडर है उसे भी आप इसी तरह से 1 कप पानी के अंदर आधा छोटा चम्मच पाउडर डाल करके बॉईल कर लीजिए। जब आधा कप पानी रह जाता है तो इसे छान करके सुबह सुबह अगर इस पानी को पीते हैं तो गले में जितने भी सूजन है, इन्फ्लामेशन है, दर्द है, जैसे निगलने में दिक्कत हो रही है, थायराइड बहुत ज्यादा यहाँ पे पूरा आपको फूला फूला महसूस होता है, ये पूरी तरह से उसको क्योर करता है। उसकी वजह से अगर आपको टोंसिल से रिलेटिव कोई दिक्कत आ रही है, गला साफ नहीं होता है, आवाज में भारीपन आ गया है, तो उसको भी पूरी तरह से ठीक करता है। सबसे पहले आप क्या करें, जैसे जो भी पानी आप बनाते हैं थोड़ा ज्यादा बना लीजिए। इसी पानी से अगर आप गरारे करेंगे और इसी पानी को अगर आप पिएंगे तो ये गले पर और भी ज्यादा काम करेगा, यानी आपके बैक्टीरिया वायरस का इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा, जितनी सूजन थी उसको खत्म कर देगा और थायराइड को पूरी तरह से जड़ से सही करने में मदद करेगा, जिससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता तो अच्छी होगी, आपका मेटाबॉलिज्म सही ढंग से काम करने लग जाएगा। हर महिला और पुरुष के अंदर जो थायराइड हार्मोन होता है ये पूरे शरीर का संचालन करने में हमारी सबसे पहले इसकी आवश्यकता होती है। इसीलिए इसको अच्छा रखने के लिए हमें इन 2 चीज़ों में से जो चीज़ आपको अच्छी लगे, सूट हो जाए, जो भी सामग्री आपको मिल जाए उसका इस्तेमाल करके थायराइड को पूरी तरह से मजबूत बनाना है, उसे ठीक रखना है। तो ये दोनों में से जो उपाय आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। मुलेठी के अंदर और अदरक के अंदर, दोनों के अंदर काफी सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, एंटी फंगल होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, जो कि सूजन दर्द निवारक पूरी तरह से होती है। इसीलिए ये हमारे शरीर में बहुत जबरदस्त काम करती है। कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन इनके अंदर भर भर के होता है। तो इस तरह से तीनों दोषों पर भी काम करेगी, शरीर की एनर्जी को भी अच्छा रखेगी और हार्मोन को पूरी तरह से बैलेंस करने में मदद करेगा। तो दोनों में से जो उपाय आपको अच्छा लगता है उसे जरूर करें। आप हो सके तो काली मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं भोजन के अंदर, जो कि आपके किसी भी प्रकार का गले संबंधित रोग होने नहीं देगा। दूसरा, आपको गुनगुना पानी इसमें पीना चाहिए। परहेज के तौर पर आपको क्या करना है, तला हुआ नहीं खाना है, ज्यादा खटाई नहीं खानी है, पैकेट वाली चीजें नहीं खानी है और हो सके तो गरम मसालों का प्रयोग नहीं करना है। ये कुछ छोटी छोटी चीजें अगर आप ध्यान रखते हैं तो गला पूरी तरह से साफ रहता है, गले संबंधित कोई रोग नहीं होता है। और अगर कोई भी दिक्कत हो रही है तो इस पर मेरी प्लेलिस्ट है, आप उसे जरूर जाकर चेक करें। सारी रेमेडी 100% वर्क कर रही है। आज की जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज जरूर बताएं, शेयर करें, सपोर्ट करें और थायराइड को कभी भी मामूली ना समझें। थैंक यू सो मच।